रघुनाथपुर विधानसभा से बातें आ रही हैं कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे और वहाँ के वर्तमान विधायक भी कह रहे हैं कि ओसामा बाबू चुनाव लड़े, हम मदद करेंगे। क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, वो हमारा परिवार है, सम्माननीय परिवार है। मैं हमेशा से बोलते रहा हूँ कि मेरी मातुल्य मैडम हिना साहब हैं। हमारे चाचा, हमारे पिताजी से बहुत अच्छा रिलेशन था, जो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारा वो परिवार है, वो चुनाव कहीं से लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, वो किसी भी विधानसभा से चाहे लड़ सकते हैं। तो इस पर कोई ये चीज़ थोड़ी है, चुनाव लड़ना भी चाहिए हैं। भाजपा को कौन हिम्मत दिया, उसको उस नीच इंसान को कौन हिम्मत दिया? जब भाजपा की सरकार रही है, जब और बड़ा चुनाव किसी राज्य का होगा और यदि लोकसभा होगा तो यदि बॉर्डर पे गोली चले तो आप समझ जाइएगा कि चुनाव है। ये एक ही लाइन में यदि बॉर्डर पे गोली चल जाए तो सोच लीजिएगा किसी न किसी बड़े राज्यों में चुनाव होना है और नहीं तो देश का चुनाव होना है। मोदी जी बोलते थे 2014 के पहले कि रुपया कैसे गिरता है भाई, यही बोलते थे कि हमला कैसे हो जाता है भाई। अरे भाई, मैं एक सर के बदले 100 सर काट के लेके मैं प्रकट करूँगा कि जिसकी घृणित मानसिकता होगी, जो नीच होगा, जो गिरा हुआ व्यक्ति होगा, वही बहन सूफिया पे कमेंट करेगा, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। बिहार टॉक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सिराज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीवान के आरजेडी के जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा। आइए इनसे जानते हैं, कुछ अहम मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। विपिन जी, सूफिया कुरैशी को बीजेपी के लीडर ने आतंकवादियों की बहन कहा है, इसको लेकर आपकी क्या ख्याल है? क्या कहें, बड़ा दुख, इस सवाल पे बड़ा दुख मैं प्रकट करूंगा कि जिसकी घृणित मानसिकता होगी, जो नीच होगा, जो गिरा हुआ व्यक्ति होगा, वही बहन सूफिया पे कमेंट करेगा, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। उस वक्त जब वो बोल रही थी तो देश को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसमें मैं एक बात कहूँगा, जो धर्म को बता करके टीका टिप्पणी करते हैं कि नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, नज़र वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज के डेट में इस भाजपा की जो सत्ता है, भाजपा के जो लोग हैं, वो नफ़रत में बांटने का काम करते हैं, वो आपस में बांटने का काम करते हैं। जिसने कहा है, जो मंत्री ने अभी तक निष्कासित नहीं हुआ, वो क्या बात है, क्या दिक्कतें हैं भाजपा को? कौन हिम्मत दिया उसको, उस नीच इंसान को कौन हिम्मत दिया कि वो एक बहन जो देश को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस वक्त लड़ाई का माहौल है, वो इस पर टिप्पणी कर रहा है? उसका जबान वहाँ पे खींच लेना चाहिए, जो वहाँ की जनता थी। क्योंकि देखिए, देश की बात आएगी तो कोई राजनीति नहीं, देश का सवाल उठेगा, देश का बात कहीं पे लड़ने की बात आएगी तो कोई राजनीति नहीं। देश के एक एक नागरिक, देश जब आज़ाद हुआ था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई के नारों के साथ आज़ाद हुआ था। लेकिन मौजूदा आरएसएस की, भाजपा की जो सरकार है, क्या कर रही है? नफ़रत बांट रही है, क्योंकि वो जानती है कि हम धर्म का चाशनी नहीं चटाएंगे तो हमारी सत्ता नहीं बनेगी, हम सरकार में नहीं आएंगे। क्योंकि लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, लोगों को चाहिए अच्छी सिंचाई की व्यवस्था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। तो इन मुद्दों से हटाने के लिए, क्योंकि गुलाम बनाना है उनको, ये इस देश को फिर से गुलाम बनाना है, जैसे अंग्रेज़ गुलाम बनाए, 3000 सालों से जैसे देश गुलाम था, उनको फिर से गुलाम बनाना है। तो वो ऐसे चीज़ों को लेकर के पेश किए हैं, ऐसे मैनिफेस्टो अपना पेश किए हैं कि ना कोई शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, ना रोजगार की बात करे, ना स्वास्थ्य की बात करे, सिर्फ धर्म की बात करे और धर्म के आगे बढ़ते रहे। अरे धर्म तो हमारे दिल में है ना, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे जिस धर्म के हैं, सब लोग मानते हैं धर्म को। धर्म नुमाइश की चीज़ थोड़ी है। धर्म तो हम अपने घर में बैठ करके अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं। धर्म को रोड पे थोड़ी लाने की ज़रूरत है। हम जिस धर्म के हैं उस धर्म को स्वेच्छा से मानते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है। तो ये लोग कुछ भी कह सकते हैं सर, ये लोग जो घृणित मानसिकता वाले लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अभी तक वो निष्कासित नहीं हुआ वो व्यक्ति, बताइए। अभी तक सरकार भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उनकी पार्टी भी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार क्यों कार्रवाई करेगी? हम लोग का जो मैनिफेस्टो होता है, अन्य दल का, जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग होते हैं, उनका कुछ मैनिफेस्टो होता है, उनका कुछ मुद्दा होता है। हम लोगों का मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार है। उनका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम।
तो वो जब रोटी नहीं सेकेंगे तो क्यों कार्रवाई करेंगे? वो तो अपना अच्छा से काम कर रहे हैं। एक आदमी बोल दिया, पूरे देश में माहौल चल रहा है, अब उसी चीज़ को कार्रवाई कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। कार्रवाई जब कर देंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। वो नहीं कर सकते हैं। देखिए, देश का मैं स्टार्टिंग में बोला, देश यदि लड़ाई के मोड पे है तो कोई राजनीति नहीं। तुम लड़ो, हम आपके साथ हैं, देश के सेना के साथ हैं। लेकिन सवाल तो बहुत चीज़ उठता है। यही माननीय मोदी जी बोलते थे 2014 के पहले कि रुपया कैसे गिरता है भाई। यही बोलते थे कि हमला कैसे हो जाता है भाई। अरे भाई, मैं 1 सर के बदले 100 सर काट के लेके आऊँगा तो आपके राज्य में क्यों घटनाएं घट रही हैं? कैसे आपके राज्य में, आपके जो शासन काल में आतंकवादी प्रवेश कर गए? ऐसे जगह प्रवेश कर गए जहाँ पे पूरे चारों तरफ से बहुत प्रशासन का निगरानी है, वहाँ इंटेलिजेंस है, सारी चीज़ें हैं। कैसे घुस गया भाई? 2019 के चुनाव जब था, जब ये पुलवामा घटना हुआ, जो प्रशासन मांग कर रही थी कि हमको एयरलिफ्टिंग करा दीजिए, विमान से भेज दीजिए, आपने क्यों नहीं भेजा? आप एक लाइन में लगा करके बसों से आपने हमारे जवानों को भेजने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले से प्लानिंग था। अब जिसकी भी प्लानिंग हो, आकर के वहाँ RDX से लोग, हमारे जवान मर गए। वो RDX गाया कहाँ से, ये सवाल है। आज तक नहीं पता चला। आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास हर चीज़ है। वो इंटेलिजेंस हमको जो लगता है कि जो लोग विपक्षी होंगे उन पे छोड़ने के लिए है, लेकिन इनको आतंकवादियों से अपना साठ गांठ रखना है। ये तो सवाल बनता है ना, देश के कोई भी पक्ष का हो, विपक्ष का हो। कुछ लोग कमेंट भी करेंगे, मेरा उन्हीं से सवाल मैं करता हूँ। मैं उन्हीं से सवाल करता हूँ कि आप ही बता दो भाई। मेरा कोई ये नहीं है, देश का बात आएगा, हम लोग एकजुट हैं, लेकिन वो RDX आया कहाँ से? दूसरा, ये जो पहलगाम वाला जो घटना हुआ, वहाँ आतंकवादी घुसे कैसे, हथियार लेकर के कैसे घुस गए? ये सवाल है। मैं उस समय सवाल नहीं किया था, अभी सवाल कर रहा हूँ। उस समय देश की हमको बहुत रिपोर्टर लोगों ने पूछा, मैं बोला कोई राजनीति नहीं, कोई कमेंटबाजी नहीं, देश के सेना के साथ हैं, देश के माननीय मोदी जी हैं, उनके हम लोग साथ हैं। देश की बात आएगा तो हम लोग सब लोग, कोई राजनीति एकजुट है। लेकिन वहाँ घटना घटा कैसे? आखिर अध्यक्ष जी, जब चुनाव आता है, जब इलेक्शन होना रहता है, तो इस तरह के बड़े हादसे हो जाते हैं हिंदुस्तान में। एनालिसिस बता रहा हूँ आपको, ये बहुत दिनों से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, आप भी गूगल कर लेंगे। जब जब भाजपा की सरकार रही है, जब और बड़ा चुनाव किसी राज्य का होगा, और यदि लोकसभा होगा, तो यदि बॉर्डर पे गोली चले तो आप समझ जाइएगा कि चुनाव है। ये एक ही लाइन में, यदि बॉर्डर पे गोली चल जाए तो सोच लीजिएगा किसी न किसी बड़े राज्यों में चुनाव होना है, और नहीं तो देश का चुनाव होना है, लोकसभा का। ये उनको क्या संवेदना है भाई? उनको वेदना क्या है? वो तो अपने राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। ये RSS और भाजपा वाले किसी के होते नहीं हैं, उनको यही पाठ पढ़ाया जाता है। नहीं तो यहाँ शिक्षा की बात होती ना, स्वास्थ्य की बात होती ना, रोजगार की बात होती ना, यहाँ भ्रष्टाचार की बात होती ना। किसी भी प्रखंड में चले जाइए, किसी भी थाना में चले जाइए, कौन परेशान नहीं है? क्या भाजपा वाले लोग परेशान नहीं हैं? क्या अन्य JD वाले लोग परेशान नहीं हैं? वो भी दाखिल खारिज कराने जाएगा तो उसको भी 3000 रुपये देना पड़ेगा। वो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराने जाएगा तो उसको भी 1500 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ भाजपा राजद की थोड़ी बात है। किसी की एक्सीडेंट में मौत हो जाए यहाँ पे, तो उसका भी पैसा बहुत दिन बाद मिलता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मैं भगवान न करे, राजद का हो, भाजपा का हो, JD का हो, मैं एकदम ये बात कर रहा हूँ, सदर अस्पताल में जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा क्या? मुद्दा ये है कि उसका बेहतर ढंग से इलाज हो उस सदर अस्पताल में। इतनी इक्विपमेंट लगा हुआ है, इतने डॉक्टर्स हैं, क्यों नहीं बेहतर ढंग से इलाज होता है? उसी का प्राइवेट में जाता है तो इलाज हो जाता है। तो मुद्दा ये है, एक्चुअल मुद्दा ये है, ना कि हिंदू मुस्लिम है। तो ये कुछ भी बोलते रहते हैं भाजपा वाले लोग, कुछ भी करते रहते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा कि थोड़ा सा सीवान की राजनीति पे बात हो जाए। विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है, क्या लगता है यहाँ पे किस तरह का परफॉर्मेंस होगा RJD का? देखिए, इस बार इस थकाऊ पकाऊ सरकार से लोग ऊब चुके हैं। मैं पहले जिक्र किया, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों पे लोग देख रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। 20 सालों से इनकी सरकार है, हम लोग 20 साल से नहीं हैं। जो 17 साल में नहीं, वो 17 महीना में हमारे नेता ने कह के दिखाया, करके दिखाया। क्योंकि हमारे नेता जो हैं, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप नौकरी का सवाल ले लीजिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य में जितनी डेवलपमेंट हुई है वो 17 महीना में हुई है। मिशन 60 चला करके उन्होंने डेवलप करने का काम किया। जांच जितना हो रहा है तेजस्वी जी का देन है। तो इन तमाम मुद्दों पे हम लोगों ने काम किया, जो हमारे नेता ने कहा वो करके दिखाया। लेकिन ये भाजपा वाले सिर्फ जुमला फेंकते हैं। 2020 के चुनाव में जब नेता बोले 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो भाजपा वाले जानते हैं क्या बोले? 19 लाख रोजगार देंगे। तो क्यों नहीं दिए भाई?
अब हम गठबंधन से अलग हैं, हमारी सरकार नहीं है, नीतीश जी उधर चल गए तो क्यों नहीं आप दे पा रहे हो। तो ये कुछ भी करेंगे और हम लोग की इस बार पूरी जनता जाग चुकी है। इस बार हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और युवा नेतृत्व लोग चाह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल से ये लोग हैं, एक तावा पे रोटी एक तरफ रहता है तो जल ही जाता है, लोग गांव में कहावत कहते हैं। तो वही लोग चाह रहे हैं कि रोटियां को एक बार पलट के देखा जाए कि क्या हो रहा है। तो सब लोग इंटैक्ट हो गए हैं और कोई भी विपक्ष वाले लोग विचार जो हम लोग तो मतलब हम अपनी पार्टी का बात कर रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर वाले लोग भी चाह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। कि जितना भ्रष्टाचार भरा हुआ है, ये जितना इसमें स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, एजुकेशन बेहतर नहीं मिल रहा है, जो आम जनता का मुद्दा उस पर काम नहीं हो रहा है, वो तेजस्वी जी ही पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो कहा था करके दिखाया था। विपिन जी, रघुनाथपुर विधानसभा से बातें आ रही हैं कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे और वहाँ के वर्तमान विधायक भी कह रहे हैं कि ओसामा बाबू चुनाव लड़े, हम मदद करेंगे। क्या आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए, वो हमारा परिवार है, सम्माननीय परिवार है। मैं हमेशा से बोलते रहा हूँ कि मेरी माँ तुल्य मैडम हिना साहब हैं। हमारे चाचा, हमारे पिताजी से बहुत अच्छा रिलेशन था, जो मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारा वो परिवार है, वो चुनाव कहीं से लड़ना चाहे लड़ सकते हैं, वो किसी भी विधानसभा से चाहे लड़ सकते हैं। तो इस पर कोई ये चीज़ थोड़ी है, चुनाव लड़ना भी चाहिए। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी विचार है उनका, रोड मैप है, विज़न है उनके पास, वो आए और हम लोग सब आदमी मिल करके, माननीय विधायक जी तो हैं ही, लेकिन हम लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करके उनको जिताने का काम करेंगे। मतलब लग रहा है कि ओसामा साहब चुनाव लड़ेंगे इस लड़े। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि यंग जनरेशन को लोग चाह रहे हैं, नए यूथ को चाह रहे हैं, तो यूथ हैं वो तो आना ही चाहिए और आ भी रहे हैं। हम लोग सब लोग इंटैक्ट होकर आगे काम कर रहे हैं, हम लोग सब लोग जुड़ करके आगे काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, हम लोग बिल्कुल क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे, लड़ना चाहिए एकदम। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।